इंग्लिश को अपने सपनों के रास्ते का दीवार मत बनने दो। ये लैंग्वेज बस एक मीडियम है इंफॉर्मेशन शेयर करने का, नॉलेज शेयर करने का। तो इंग्लिश ना आने की वजह से खुद को छोटा फील मत करो यार। हमारे देश के प्रधानमंत्री ऐसे देश में जाकर हिंदी में बात करते हैं जिस देश में इंग्लिश बोली जाती है। ऐसे देश में जाकर हिंदी में बोलकर अपना इम्पैक्ट छोड़कर चले आते हैं और हम अपने ही देश में हिंदी बोलने में शर्माते हैं, छोटा महसूस करते हैं जिस देश की मातृभाषा ही हिंदी है। हमारे देश में ही सबसे ज़्यादा इंग्लिश का ऑब्सेशन है। चाइना, रशिया, वहाँ पे इतना ज़्यादा ऑब्सेशन नहीं है। वे अपने लैंग्वेज को ज़्यादा प्रेफरेंसेस देते हैं। हम अपने ही देश में हिंदी बोलने वाले को अलग ही नज़र से देखते हैं और इंग्लिश बोलने वाले को टॉप क्लास में कंसीडर करते हैं। भले ही आपके अंदर कितने भी नॉलेज हो, कितने भी स्किल हो, और अभी तक अगर इंग्लिश नहीं आती हो और आप ऐसे महफिल में चले जाते हो जहाँ पे सब के सब इंग्लिश में बात कर रहे हो, वैसे जगह पे आप अपना मुंह भी खोलने से डरते हो कि पता नहीं कौन क्या सोचेगा, और आपका कॉन्फिडेंस वहीं पे ख़त्म होने लगता है। भले ही आप कितने भी नॉलेजेबल इंसान हो और गलती से अगर आपने अपना मुंह खोला भी तो लोग आपको जज करने लगते हैं। और ये जज करने वाले भी ऐसे लोग होते हैं जिनको इंग्लिश तो कहीं से आ जाती है पर नॉलेज के मामले में ना उनका दिमाग खाली मैदान होता है। ऐसे लोगों को अगर हिंदी का एक शब्द बोल दो तो ऐसा बाउंस होता है, पल्ले ही नहीं पड़ता है कि बोला क्या है। और हिंदी नहीं आती है तो खुद को कूल समझते हैं। ऐसे लोगों को शर्म आनी चाहिए यार, आपको नहीं। इसीलिए इंग्लिश ना आने की वजह से शर्मिंदा मत फील करो। इंग्लिश नहीं आती है तो कोई बात नहीं, जितना टाइम 6 महीने 1 साल उसके बारे में छोटा महसूस करके बिता देते हो, उतने टाइम में आराम से वो लैंग्वेज सीख जाओगे। तो ऐसा मत सोचो कि आपको इंग्लिश नहीं आती है तो आप किसी काम के हो ही नहीं। और मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा ही होता है जो गाँव से होते हैं। अगर बड़े शहर में जॉब के लिए गए और जब किसी ऑफिस में इंटरव्यू के लिए जाते हैं और वहाँ पे रिसेप्शनिस्ट इंग्लिश में कुछ पूछ ले, कुछ बोल दे, भाई बंदे का आधा कॉन्फिडेंस ना वहीं पे ख़त्म हो जाता है। इंटरव्यू से ज़्यादा ध्यान उसका इंग्लिश पे चला जाता है, ब्लैंक हो जाता है। यार हमारे देश के प्रधानमंत्री जो कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं वो हिंदी में बोलते हैं। अगर वे ये बोलते कि मैं इंग्लिश में बात नहीं करता हूँ तो मैं कैसे प्रधानमंत्री बन सकता हूँ? तो फिर हम क्यों इंग्लिश की वजह से खुद को रोकते हैं, छोटा महसूस करते हैं? इंग्लिश आपके रास्ते का बाधा नहीं बन सकती है। चलो एक और एग्जाम्पल देता हूँ। आचार्य बालकृष्ण, शायद बहुत कम लोगों को इनका नाम पता होगा। ये पतंजलि के CEO हैं। इन्होंने आश्रम में पढ़ाई की है संस्कृत में, और आज ये पतंजलि के CEO हैं। न जाने हजारों इंग्लिश बोलने वाले लोग इनके नीचे काम कर रहे हैं। अगर ये भी खुद से बोलते कि मुझे इंग्लिश नहीं आती है तो कंपनी कैसे चला सकता हूँ मैं, तो क्या आज पतंजलि होती, इतनी बड़ी कंपनी बन पाती? तो आप जो भी करना चाहते हो या जो भी बनना चाहते हो उसके लिए किस नॉलेज की, कौन से स्किल की ज़रूरत होगी, ये मायने रखता है। और इंग्लिश भी चाह लो तो सीख लोगे, 6 महीने में 1 साल में सीख जाओगे, इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। इंग्लिश को अपने सपने पे हावी मत होने दो और इंग्लिश ना आने की वजह से खुद को छोटा महसूस मत करो। ये बस आपके माइंड में है, ये आपके अंदर ही है कि इंग्लिश नहीं आती है तो आप किसी काम के हो ही नहीं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इंग्लिश नहीं जानते पर बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है। कपिल शर्मा, इन्हें तो सभी जानते होंगे। क्या वो इंग्लिश के बिना भी सक्सेसफुल नहीं है? ये सोचो कि अगर वे इंग्लिश सीख भी लेते पर उनका जो मेन टैलेंट है, जो मेन स्किल है, अगर वो नहीं होती और इंग्लिश में बहुत अच्छा बोलते तो क्या आपको हंसी आती? बिल्कुल भी नहीं आती। तो आपका स्किल मैटर करता है, नॉलेज मैटर करता है, उस पर फोकस करो। ऐसे एग्जाम्पल भरे पड़े हैं यार। उसी तरह आप भी एक एग्जाम्पल सेट कर दो कि बिना इंग्लिश के भी आप सक्सेसफुल बन सकते हो। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।